प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करेगी कि नहीं? तू कुछ भी कर ले बहू, मैं ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करने वाली। और अगर ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अबे बुढ़िया, तेरा बेटा तो फौज में रहता है, उसका क्या भरोसा कब क्या हो जाए। इसलिए अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी तो कम से कम मैं अपनी शौक और फरमाइशें तो पूरी कर पाऊंगी। मैंने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे के बुरे टाइम के लिए बचा रखी है। मैं ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करूंगी। साइन तो तुझे करने पड़ेंगे, लेकिन तू लातों की भूत है ना, बातों से तो मानेगी नहीं। सबक तो तुझे सिखाना पड़ेगा। रुकिए मेम साहब। मेम साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अबे पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, और तू जा जाकर अपना काम कर, समझा? देखिए मेम साहब, मैं आपको बड़ी मालकिन के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। अच्छा, मुझे रोकेगा तू? बेटा अभी चिल्ला चिल्ला कर ना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और सबको यही बोलूंगी कि तेरी मुझ पे गंदी नजर है, मुझे छेड़ रहा था तू। फिर जब जेल जाएगा ना तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। एक सेकेंड, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। देख, ये बुढ़िया तो मुझसे समझ नहीं रही है। अगर तू मेरी हेल्प करेगा ना सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने में, तो मैं उसमें से 20% तुझे दे दूंगी। पर मेम साहब, अगर सांप को पता चल गया तो? अरे उसकी टेंशन मत ले, वो तो आएंगे ही 6 महीने बाद। और अगर आकर पूछेंगे ना तो मैं बोल दूंगी कि माँ जी की ना बहुत तबीयत खराब हो गई थी और माँ जी के इलाज की वजह से ना सारी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी पड़ गई। और आपको इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि आप तो बॉर्डर पर बिजी रहते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेम साहब, ऐसा ही करते हैं। देखिए बड़ी मालकिन, चुपचाप ना प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दीजिए, वरना मेम साहब आपको छोड़ेंगी नहीं। मैं नहीं करूंगी नाम, जो मर्जी कर लो। बड़ी मालकिन, आप ना धीरे से मेरा हाथ झटक देना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना बुढ़िया? बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत, हाथ उठाएगी तू? रुक, अभी तेरा ये हाथ ना पलटे से जलाऊंगी, फिर उठाने लायक ही नहीं बचेगा। आज तो इस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं। आयुष, तुम तो 6 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ, बोला था, क्योंकि अगर ना बोलता तो तुम्हारी सच्चाई कैसे सामने आती। साहब आ गए आप, मैं ना आपका ही वेट कर रहा था। क्यों, क्या हो गया? साहब, मेम साहब ना बड़ी मालकिन को रोज मारती पीटती हैं और तो और उनके साथ जबरदस्ती करती हैं। कहती हैं कि प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन कर, और जब वो नहीं करती हैं तो वो और मारती हैं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है रामू तू? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना साहब? आप एक काम करिए, मालकिन ना अभी मार्केट जा रही है, आप चुपचाप ना घर में आके छुप जाइए, फिर देखना सारी असलियत आपके सामने होगी। शिवानी, मैं ना 6 महीने और घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। शिवानी, जो कुछ भी तुम मेरी मम्मी के साथ यहाँ पे कर रही थी ना, वो सब कुछ मैं और इंस्पेक्टर साहब देख चुके हैं, और इंस्पेक्टर साहब ने रिकॉर्ड भी कर लिया है, जो कि मैं कोर्ट में दिखाऊंगा सबूत के तौर पे। धन्यवाद रामू, तूने अपने वफादार नौकर होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, वरना ना जाने ये औरत मेरी मम्मी के साथ क्या करती। शिवानी, अब तुम कोई सफाई देना चाहोगी? देखो आयुष, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी। मैंने अपनी फालतू फरमाइशें और शौक पूरे करने के चक्कर में माँ जी के साथ ना जाने क्या कर दिया। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। बस करो। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए कि कभी भी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तुम औरत नहीं, डायन हो, डायन। अब तुम्हारा एक घटिया रूप देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। डाइवोर्स तो मैं तुमसे लूंगा ही, और साथ ही साथ तुम जेल भी जाओगी। इंस्पेक्टर साहब, अब आप देख लीजिए कि इसका क्या करना है। टेंशन मत ले भाई, एक पुलिस वाला होने से पहले ना मैं तेरे का अच्छा दोस्त हूँ।
मैंने लेडी कांस्टेबल को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। चलो नीचे, पुलिस की गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है।